तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन होगा। तो आपने रजिस्टर करने के लिए जाना है यहाँ पे। मैं एक मैं ये कर लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड आपका जो होना चाहिए, यहाँ पे आप जो भी चीज करें यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के करिए। यहाँ पे आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी 8 शब्दों का होना चाहिए। उसमें एक कैपिटल लेटर जरूर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर जरूर होना चाहिए, उसमें एक नंबर जरूर होना चाहिए, उसमें एक सिंबल जरूर होना चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ। यहाँ पे एक पासवर्ड बना लिया। यहाँ पे देखिए सभी कुछ इसमें है। Dev1234568#, ये मैंने एक पासवर्ड बना लिया, इसको मैं रजिस्टर करता हूँ। और रजिस्टर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे इंटेलिजेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा है तो आप एक चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए दिस ऑर्डर, ये इसको पढ़िए पहले। दिस ऑर्डर N4A, N4 है। इस ऑर्डर में आपने इसको क्या करना है, टच करना है। पहले आपने सबसे पहले इसको एन को टच किया, उसके बाद आपने 4 को टच किया, उसके बाद आपने ए को टच किया और इसे ओके कर दिया। आपने यहाँ पे ओके कर दिया। देखिए इतना इजी प्रोसेस है ये। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेल पे उनके मेल पे ओटीपी गया होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे उनका मेल आज सुबह ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे ट्रेनिंग का पार्ट है। तो मैं पहले से ही मैंने यहाँ पे मैडम का मेल आईडी ले ली है। चलिए 16 सेकंड में, 14 सेकंड में अभी रिसेंड करेंगे। अभी मेल उनकी आईडी पे गया नहीं है। चलिए मैं एक बार इसको रिसेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बार रिसेंड कोड किया है। मैं देख लेता हूँ अगर यहाँ पे अगर हमारा ओटीपी यहाँ पे चला गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ तक का प्रोसेस ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते हैं। हम टाइम टाइम का इतना हम वो नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक दूसरी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक एक नई आईडी यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, जिसका जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। मे भी उसमें 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बस। दोस्तों ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है कि हो सकता है कि इसका पासवर्ड हो सकता है कि इसका गलत हो।
मे बी ऐसा हो सकता है कि पासवर्ड उसका गलत हो, पासवर्ड मुझे फॉरगेट करना पड़ेगा, दोबारा उसका पासवर्ड रिसेट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर हमने यहाँ पे केवाईसी करना है, तो आप केवाईसी के लिए रजिस्टर, 1 मिनट और एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं, फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं, तब आपका कंप्लीट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जी, ऐसे ही बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे रिकवरी के लिए आ गया है। तो यहाँ पे एक नया पासवर्ड बना लेते हैं। चलिए, अब यहाँ से कंप्लीट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पड़ रही होगी, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लाइव इस तरीके से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं। तो उसको थोड़ा सा आपने मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा ये लॉगिन हो चुका है, और लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पे आपने केवाईसी करनी है। अब आपने केवाईसी करनी है, तो केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखिए कि आपका यूआईडी नंबर, ये आपका यूआईडी नंबर है, इस यूआईडी नंबर को आपने नोट कर लेना है। और अभी केवाईसी के ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे केवाईसी पे हम क्लिक करेंगे, और केवाईसी में बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखिए जितना सिंपल रजिस्ट्रेशन था उससे भी ज्यादा सिंपल यहाँ पे क्या है कि केवाईसी का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने देखिए क्या करना है, इस ऑप्शन पे यहाँ पे आपने अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आपने केवल फ्रंट फ्रंट की फोटो, केवल फ्रंट की फोटो, लेकिन फोटो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। आप इस चीज को भी पढ़ लीजिएगा, इसके मैं ये सारी चीजों का मैं आपको एक बार बता दूंगा अभी भी, लेकिन मैं आप पढ़ भी लीजिएगा जब आप खुद कर रहे होंगे। आपका क्या होना चाहिए, जब आप फोटो खींचे, फोटो पहली बात बहुत क्लियर आपकी फोटो होनी चाहिए। और आपकी क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं कि उसे क्रॉप कर देते हैं, फोटो को क्रॉप क्रॉप कर देते हैं, और बिल्कुल उसके जो ये साइड के ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को गायब कर देते हैं। तो ये कॉर्नर आपके गायब नहीं होने चाहिए, आपके चारों कॉर्नर पूरे के पूरे आपके दिखने चाहिए, अच्छी तरीके से आपके चारों कॉर्नर दिखने चाहिए, आपकी फोटो फोटो बहुत साफ होनी चाहिए। यही बस केवल इतना ही, और इतना ही चीज है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और आपने ये फोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और अपलोड कैसे कर देनी है, केवल यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम एल्बम पे चले जाइए। कैमरे से डायरेक्ट कैमरे से ना खींचें, कैमरे से डायरेक्ट क्या है कि कभी कभी होता है कि हम कैमरे से, आप अपनी तरफ से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, आपने फोटो खींच दी कैमरे से और उसे डायरेक्ट कैमरे से खींच के अपलोड कर दी, क्योंकि आपको देखने का मौका नहीं मिला कि वो फोटो सच में सही आ रही है, ब्लर तो नहीं है उसमें, फेस ब्लर तो नहीं है। तो फोटो पहले आप खींच के रख लीजिए, उसे पूरा क्लियर हो जाइए, कॉन्फिडेंस हो जाइए कि साफ है, इस तब उसे मतलब सबमिट कीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट पे जाइए, सपोज दैट क्या है कि हमने इसको अलाउ किया, अलाउ करने के बाद सपोज यही मेरी फोटो है, ये मैंने इसे क्या किया, यहाँ पे मैंने इसे मैंने अपलोड कर दिया, इस फोटो को। सपोज मैंने एक सपोज बात बता रहा हूँ। आपका सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन में आपका क्या होना चाहिए, आप देखिए सबसे पहले अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो आपको ये समझ लेना जरूरी है कि ये जो बंदा है ये इंडिकेशन क्या दे रहा है, इसके इंडिकेशन को आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या है कि एक ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि आपके हाथ में एक पेपर होना चाहिए जिसमें यूआईडी नंबर लिखा होना चाहिए, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, और नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और सिग्नेचर ऐसा सिग्नेचर कि जिसमें आपका पूरा का पूरा नाम होना चाहिए। सपोज मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, तो देवेंद्र शर्मा पूरा का पूरा
पूरा यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या है, इस हाथ में आपका क्या होना चाहिए, इस हाथ में आपका जो आपने सेम यहाँ ऊपर यहाँ पे आपने अपलोड किया है, ऊपर आपने अपलोड किया आधार कार्ड की फ्रंट, ये आपको अपलोड करना है। सपोज यहाँ पे आप अपलोड पे गए और यहाँ पे सिलेक्ट एल्बम पे गए, मैंने एक यहाँ पे फोटो रखी हुई है, आप इसको देखिएगा। मैं फोटो दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे फोटो आपने ये करनी है। देखिए जैसे ये फोटो है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो ये यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने डेट ऑफ बर्थ की जगह यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेट लिखी है उस दिन की। मतलब मैंने डेट लिखी है 15 तारीख चौथा महीना और 2024, ये मैंने डेट लिखी है। इससे पहले जब, क्योंकि मेरी 3 बार केवाईसी रिजेक्ट हो गई थी, मैंने क्या किया था, मैंने वहां पे डेट ऑफ बर्थ लिखा था। और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद क्या है कि फिर मैंने यहाँ पे फिर डेट लिखा। बट क्या है कि डेट ऑफ बर्थ ही लिखना है। और मेरा जो केवाईसी जो वेरीफाई है, मेरा केवल डेट लिख के ही वेरीफाई हो गया था। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जितने भी आपके जो जितने भी एक्सचेंजर हैं, ये सारे के सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजर हैं। वहां पे आपकी सर्विस देने के लिए आपको लोग बैठे हुए हैं। सर्विस देने के लिए लोग आपको वहां पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप ऑनलाइन चैट पे जाइए। मैंने ऑनलाइन चैट पे कम से कम इन लोगों से कम आप ये मान के चलिए आधे घंटे से ऊपर मैं इनसे चैट करते रहा कि ये मुझे बोलने लगे कि मेरे पास आपका आधार कार्ड में आपकी फोटो क्लियर नहीं दिख रही है। तो मैंने इनको यही बोला कि मेरी फोटो मेरे आधार कार्ड में ऐसी ही है, तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, आप समाधान बताइए, सॉल्यूशन बताइए। तो इस तरीके से चैट करता रहा, तो इन्होंने मेरा ये क्या हुआ कि मेरा ये अप्रूव हो गया और मेरा यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। बट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपके आधार कार्ड की फोटो और सारी चीजें क्लियर हों। और आप जब यहाँ पे अपना ये करें, अब जब जब आप ये अपनी फोटो अपनी यहाँ पे लगाएं, तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, यहाँ पे यूआईडी नंबर लिखें। और बहुत छोटा ना लिखें, बड़ा बड़ा लिखें, ताकि क्या है कि उन लोगों को पहचानने में आसानी हो जब वो लोग वेरीफाई करें। ये सारी चीज करने के बाद केवल आपने दो चीजें ये करनी है। केवाईसी में आपने केवल ये दो चीजें सबमिट करनी है, ये और ये। इसके बाद आपने सबमिट कर देना, और सबमिट करने के बाद वो आपका क्या होगा कि वो थोड़ा देर के लिए अंडर रिव्यू में चला जाएगा, और वहां पे जाके आपका केवाईसी पूरा प्रॉपर हो जाएगा। केवल ये दो चीजें यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेटामास्क बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको कॉइन स्टोर की केवाईसी भी समझ में आ गई होगी, कॉइन स्टोर की केवाईसी किस तरीके से है। चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम, कि अब क्या है कि अब आप देखिए हमारे पास मेटा मास्क भी आ गया है। अब हमारे पास कॉइन स्टोर भी आ गया है, और हमारा यहाँ पे विड्रॉल भी लाइव है। हमारा विड्रॉल भी लाइव है, हमारे पास कॉइन स्टोर भी है, हमारे पास मेटा मास्क भी है, और हमारा विड्रॉल भी लाइव है। सारी चीजें हमारे पास ओके है। तो अब किस बात की देर है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें खरीदना है, और खरीद के हमें जो हमें विड्रॉल करना है, विड्रॉल करके हमें सेल करना है। अब देखिए, अब आपको मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्या दिख रहा होगा, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे मेटाबीटी यहाँ पे दिख रही होगी। 3,960 मेटाबीटी ऑलरेडी है। अब आप इसे कहाँ ले जाके बेचेंगे, पहले तो आपने बेच दिया कहाँ, इसको ले जाके आप कॉइन स्टोर में ले जाके बेचेंगे। तो हम चलिए कॉइन स्टोर में ले जाके बेचते हैं। कॉइन स्टोर में ले जाने के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने कॉइन स्टोर ओपन किया। कॉइन स्टोर ओपन करने के बाद आप कॉइन स्टोर करने के बाद आप यहाँ पे देखिए मेटाबीटी को, यहाँ पे आप एसेट में चले गए। एसेट में जाने के बाद आप यहाँ पे स्पॉट पे चले गए, और स्पॉट पे जाने के बाद आप यहाँ पे आ गए मेटाबीटी में। अब ये मेटाबीटी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे भी है। बट क्या है कि मेरे को आपको वहां से यहाँ ला के दिखाना है, तो कोई बात नहीं, दोबारा से करते हैं। यहाँ पे मेटाबीटी पे क्लिक करेंगे, और हमें यहाँ पे क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो हमें डिपॉजिट करना है, तो ये डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन है, इस डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद जो नेटवर्क चेन है, ये BEP20 पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। BEP20 पे सिलेक्ट करने के बाद ये आपका देखिए डिपॉजिट एड्रेस आ गया। इस एड्रेस को आप कर लीजिए यहाँ पे कॉपी। और कॉपी करने के बाद आप चले जाइए अपने वॉलेट पे। आप यहाँ से अपने वॉलेट पे आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा वॉलेट ओपन होने तक का। यहाँ पे वॉलेट पे आने के बाद ये बीटी कैश पे आप यहाँ पे ओपन कीजिए। बीटी कैश ओपन करने के बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक कीजिए।
ये आपने सेंड पे क्लिक कर दिया। सेंड पे क्लिक करने के बाद देखिए ये ऊपर वाला फ्रॉम आपका वॉलेट और टू यहाँ पे आपका कॉइन स्टोर का वॉलेट, इस कॉइन स्टोर के वॉलेट को आपने क्लिक किया। कॉइन स्टोर को वॉलेट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कर दिया नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद हम 1000 ही लेके चलेंगे। बैलेंस देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा 3960 मेटाबिटी का बैलेंस है, जिसमें से मैं 1000 मेटाबिटी लेके जा रहा हूँ अपने कॉइन स्टोर पे। यहाँ पे मैं कॉइन स्टोर पे लेके गया। यहाँ पे आपका ये एस्टिमेट गैस फीस जो आपकी दिख रही है 0.000155, ये आपकी गैस फीस हो गई। अब यहाँ पे इसको हम सेंड कर देंगे। एक चीज का सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इस चीजों को जानते हैं और बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं। तो क्या है कि कई सारे लोग जबकि एक ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं कि ये हमारा इधर गया नहीं, इधर आया नहीं। कहीं ना कहीं क्या है, देखिए एक ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में कभी ऐसा होता है कि आपका 30 से 40 सेकंड में आपके वॉलेट में पहुंच जाएगा, और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको 2 से 3 मिनट 5 मिनट भी लग जाए। तो उस पे आप पेशेंस बना के रखिए, उस पे बिल्कुल पैनिक होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि ब्लॉकचेन से सिक्योर कोई भी ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के थ्रू जब आपका ट्रांजैक्शन हो गया है तो वो आपके वॉलेट में जरूर आ जाएगा। वो कोई बात नहीं, अभी 30 सेकंड में नहीं आ रहा है तो वो आपका 5 से 10 मिनट के अंदर आ जाएगा, उसमें आपको पैनिक होने की कोई जरूरत है नहीं। देखिए मेरा 1000 मेटाबिटी मेरी ऑलरेडी क्या है वहां ट्रांजैक्शन हो चुका है मेरा कंप्लीट। कॉइन स्टोर पे जाके हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर सपोज अगर अभी मेरे पास मेटाबिटी नहीं आई है, तो मैं क्या हो जाऊं, यहाँ पे पैनिक हो जाऊं। 1897 मेरे पास मेटाबिटी है, वो आ जाएगी यहाँ पे, वो ट्रांजेक्शन हो चुका है और वो आ जाएगी। तो मुझे आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए उसके आने का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी मेरे वॉलेट में पड़ी हुई है तो मैं इसी को सेल करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्या है कि मैंने कहा कि सेशन को बहुत जल्दी लेके चलूंगा। तो मैंने मेटाबिटी यहाँ पे भी रखा था और मेटाबिटी वहां पे भी रखी थी कि मैं आपको वहां से यहाँ पे डिपॉजिट करके दिखा दूंगा। बट अगर नहीं भी आती है तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे सेल करके दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे स्पॉट पे जाता हूँ मैं। स्पॉट पे जाने के बाद यहाँ पे अब मेरे पास जो यूएसडीटी है, मेरे पास यूएसडीटी कुछ नहीं है, यूएसडीटी मेरे पास इतनी है। अब मेरे पास जो मेटाबिटी है, मैं सेल पे जाता हूँ, मेरे पास सेल पे मेटाबिटी है 18,000, सॉरी 1897 मेटाबिटी मेरे पास है। अभी जो रेट चल रहा है, रेट आप देख रहे हैं, रेट ये चल रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे मार्केट प्राइस में ही वो करना है। और यहाँ पे मैं 100% कर देता हूँ। पूरा 1896 है तो 1896 मेटाबिटी यहाँ पे हमारी सेल हो जाएगी। और मैं इसको सेल पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मैंने मार्केट नहीं किया है, मैंने लिमिट पे ही किया है, क्योंकि क्या है कि मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन चल नहीं रहा है जो मैं यहाँ पे इसको करूं। अगर मार्केट बहुत फास्ट अप एंड डाउन हो रहा होता, बहुत बहुत फ्लक्चुएट हो रहा होता मार्केट, तो मैं यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, ये लिमिट क्या होता है, लिमिट कहीं ना कहीं क्या है कि वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, फिर वो बाय और सेल जल्दी से हो नहीं पाता है। तो हमें यहाँ पे मार्केट करना पड़ता है। बट अभी क्या है कि अभी हमारा मार्केट कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा हमारा फ्लक्चुएट हो नहीं रहा है, तो हमारा एक स्टेबल रेट पे चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे मार्केट नहीं किया, मैंने यहाँ पे केवल लिमिट पे ही किया, और लिमिट से ही मैंने यहाँ सेल कर दिया, और सेल भी हो गया, सेल भी हो गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरे पास मेटाबीटी है, जो मेरे पास मेटाबीटी है, मेटाबीटी तो मेरे पास केवल एक बची है। और यहाँ पे अब जो मेरा यूएसडीटी है, यूएसडीटी हो गए 7। ये 7 यूएसडीटी अब हमारे पास हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे वो पूरे के पूरे यहाँ पे भेजने चाहिए थे, क्योंकि ये केवल 7 यूएसडीटी है। अगर थोड़े ज्यादा होते तो मैं वहां पे सेल करता, चलिए कोई बात नहीं। अब इस यूएसडीटी को सेल करने का देखिए यहाँ तक का काम बिल्कुल सही हो गया। आपको पता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे बड़े टोकनों में से कहीं ना कहीं यूएसडीटी अपने आप में एक टोकन है। अगर आपका टोकन स्वैप होकर अगर यूएसडीटी बन जा रहा है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि यूएसडीटी वो कॉइन है कि आप ये मान के चलिए कि कितनी कंट्रियों में आपका यूएसडीटी चलता होगा, यूएसडीटी में लेन देन सारी चीजें यूएसडीटी में चलती हैं। तो अगर आपका टोकन अगर यूएसडीटी बन पा रहा है,
तो अब यूएसडीटी को सेल कहाँ करना है आपने। इस सेल करने के भी मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा, कितनी अच्छी तरीके से आप इसको सेल कर सकते हैं इस यूएसडीटी को। इसके मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, जो सभी लोग आपको बता रहे हैं कि बाइनेंस। बाइनेंस अब यहाँ पे क्या है कि आपको बाइनेंस पे आप लेके, एक चीज सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और एक चीज समझने वाली है, कभी भी हम अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसका मतलब, कहने का मतलब, डिपॉजिट और विड्रॉल कर रहे हैं, प्रोसेस ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम रहना है। क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपने देखिए, वहां से अगर यहाँ डिपॉजिट करना है, तो आपने इधर का बाइनेंस का डिपॉजिट एड्रेस ले लेना है। अगर वहां से अगर आपने क्या करना है, वहां जाके सेंड कर देना है। अगर यहाँ से वहां लेके जाना है, तो वहां का डिपॉजिट और एड्रेस लेना है, और यहाँ से आपने सेंड कर देना है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर क्या है कि यहाँ पे हमने डिपॉजिट किया। अब डिपॉजिट करने के बाद आपने यहाँ पे, सपोज यहाँ पे आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आपका टोकन कॉइन बहुत सारे हैं। तो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सी करेंसी को डिपॉजिट करना है। तो आपने यहाँ पे यूएसडीटी को आपने क्या कर लिया, डिपॉजिट कर लिया। एक चीज का और विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप जो नेटवर्क चेन है, नेटवर्क चेन को बहुत मतलब आसानी, मतलब बढ़िया तरीके से आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बीएनबी बीपी20 है, इस बीपी20 को आपने सेलेक्ट कर लिया। बीपी20 को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया कि आप इसे आपने यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस इसका ले लिया। और डिपॉजिट एड्रेस लेने के बाद आप चले गए कॉइन स्टोर पे, जहां पे आपका ऑलरेडी क्या है, 7 यूएसडीटी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है। आप यहाँ पे यूएसडीटी पे चले गए। अब क्या है कि आपने वहां डिपॉजिट और चेन, यहाँ पे क्या है, हमने डिपॉजिट एड्रेस हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बीपी20 नेटवर्क हमने कर दिया। ऑल हमने कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इतनी ही है। अब यहाँ पे आप फीस देख पा रहे होंगे, एक यूएसडीटी आपको यहाँ पे फीस लग रही है। एक एक यूएसडीटी फी लग रही है यहाँ पे आपको। आप यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कम से कम आपके पास 10 मेटाबिटी, मतलब 10 वो होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास 10 यूएसडीटी होनी चाहिए। 10 यूएसडीटी से कम यहाँ पे होगा नहीं। मैं आपको केवल ये चीज दिखा रहा था कि वो करने के लिए। अब यहाँ पे जब तक मेरे पास यहाँ पे क्या है कि 10 यूएसडीटी नहीं होगी, यहाँ पे हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, मतलब एक वॉलेट से या एक एक्सचेंजर से दूसरे एक्सचेंजर पे लेके जा नहीं सकते हैं। यहाँ से अभी क्या है कि हम दोबारा यहाँ पे कर लेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अगर वो हमारी मेटाबिटी आ चुकी होंगी, देख लेते हैं। आ चुकी है हमारी मेटाबिटी। यहाँ पे देखिए, एक एक 1001 मेटाबिटी हो गई है। इसको भी हम क्या कर देते हैं, मेटाबिटी को सेल कर देते हैं। विद इन सेकेंड यहाँ पे हमें सेल कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे कितनी जल्दी सारा काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर लगा। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल मिला के कितने यूएसडीटी हो गए, 11 यूएसडीटी हो गए। तो अब हम इसे क्या कर देते हैं, अब हम यूएसडीटी को जाके विड्रॉल पे क्लिक किया। हमने विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका ऑन चेन, कभी भी आप जब एक बार ट्रांजैक्शन करते हैं, मैं बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन कर लेते होंगे, बट क्या है कि ये तो एक बहुत छोटा सा ट्रांजैक्शन है। कभी कभी हम बहुत बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है कि हम एक बार ये डिपॉजिट एड्रेस ऐसे करके चेक जरूर कर लें, क्योंकि इसको चेक करने में उतनी देर नहीं लगेगी। और कहीं ना कहीं अगर कभी भी कोई मिस्टेक हो गई, तो क्या है कि एक बहुत बड़ा फंड हम लॉस कर सकते हैं। तो क्या है कि जो कभी रिकवर भी नहीं हो सकता। तो ऐसे बिल्कुल क्या है कि आप कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो, कितना ही परफेक्शन आपके अंदर हो, बट एक बार आप इस तरीके से रीचेक जरूर कर लें। और आपने रीचेक कर लिया है, बिल्कुल हमारा सही है। विड्रॉल नेटवर्क हमारा यहाँ पे देखिए बीपी20 है। यहाँ पे हम ऑल कर देते हैं, 11 हमारा यहाँ पे ये हो गए। अब हम इसे विड्रॉल पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे सेंड पिन कोड, सेंड पिन कोड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि ये
कोई भी आपका इतनी इजीली आपके वॉलेट से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे मेल आने वाला है। और यहाँ पे कॉइन स्टोर विड्रॉल का यहाँ पे आ गया है। अब ये हमने ओटीपी डालने के बाद इसको कंफर्म कर देते हैं। और ये जब कंफर्म किया तो ये क्या है कि ये सबमिट सबमिट हो गया है। चेक फॉर विड्रॉल डिटेल, विड्रॉल डिटेल भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। और विड्रॉल डिटेल में आप देख रहे होंगे कि ये क्या है कि हमारा विड्रॉल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और ब्रॉडकास्टिंग कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। कंप्लीट ये हो जाएगा। तब तक क्या है कि अब मैं आपको दूसरे ऑप्शन के बारे में बताता हूँ कि दूसरे ऑप्शन पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शन से हम किस तरीके से ये चीज कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ। अब जब आप यहाँ पे आते हैं, आप जब यहाँ पे बाइनेंस में आते हैं, बाइनेंस में जब आपका जब बाइनेंस में आपकी यूएसडीटी आएगी, और बाइनेंस में आप जब यूएसडीटी को सेल करने के लिए जाएंगे, बाइनेंस को आप यूएसडीटी को सेल करने के लिए जाएंगे, तो आप यहाँ पी टू पी में आएंगे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे हैं पी टू पी के। ये पी टू पी जो कर रहे हैं, सिक्योर ऑप्शन है, सारी चीजें हैं। बट क्या है, कई बार यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बहुत ज्यादा टाइम कहने का मतलब 10 से 15 मिनट, इस तरीके से। हमने क्या है, अपने अकॉर्डिंग हमने बायर ढूंढने, हमने सेलर ढूंढने पड़ते हैं। हमने अपने सेलर ढूंढे, हम सेलर को ढूंढ रहे हैं। और सेलर ढूंढने के बाद आप ये भी जरूर चेक करिए, इस चीज को भी जरूर देखिए कि सेलर का रिकॉर्ड कैसा है। कंप्लीट वो कितनी, उसने टोटल ट्रेड कितनी कर रखी है, उसने टोटल कितनी ट्रेड कर रखी है, और कितने विद इन कितने सेकंड, मतलब कितनी कंप्लीट है उसकी, कितने परसेंट ट्रेड उसकी कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए, इसने ट्रेड ज्यादा करी है, तो इसने ट्रेड ज्यादा किए, और 95% इसका मतलब क्या है कि एक इसका परसेंटेज भी अच्छा है। तो हम ऐसे ट्रेडर से यहाँ पे ट्रेड करें। ऐसा ना हो कि कोई नए लोग आए हैं, नए लोगों से हम यहाँ पे ट्रेड करें। तो कई बार पी टू पी में क्या होता है कि पी टू पी में थोड़ा सा फंड, मैं ये नहीं कहता हूँ क्योंकि हम तो बहुत समय से कर रहे हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी एक छोटी मोटी क्वेरी हो जाती है, उसके लिए फिर हमें बाइनेंस के पास जाना पड़ता है, बाइनेंस की हेल्पलाइन में जाना पड़ता है। इस चीज के लिए आप सबको यहाँ पे रेडी रहना है। एक ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, ये पी टू पी का ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि यहाँ पे आप कॉइन पार्क में जो है, आपके पास कॉइन पार्क है। कॉइन पार्क ऐप, जो कॉइन पार्क एक्सचेंजर है, ये एक्सचेंजर ही इसलिए इतना खूबसूरत एक्सचेंजर है क्योंकि यहाँ पे हर किसी जितने भी कॉइन है, जितने भी टोकन है, वो यहाँ पे आईएनआर के साथ उपलब्ध है। और हम इंडिया में रहते हैं तो हमें आईएनआर की आवश्यकता है। और यहाँ पे जैसे अगर आप सपोज दैट, अगर वहां से कॉइन स्टोर से अगर कॉइन पार्क में आप लेके आते हैं, कॉइन पार्क में लेके आते हैं, तो कॉइन पार्क में लेके आने के लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे होम पे गए। होम पे जाने के बाद, एक मिनट, आप मार्केट में, आप यहाँ पे चले गए, आपने यूएसडीटी को सर्च कर लेते हैं। आप यूएसडीटी आईएनआर में आ गए। अब सपोज देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे $11 या 11 यूएसडीटी यहाँ पे डिपॉजिट हो गई है। जिस तरीके से आपने कॉइन स्टोर से आपने बाइनेंस में डिपॉजिट की है, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे भी डिपॉजिट करेंगे। अब वो यहाँ पे आपके पास क्या है कि पहुंच गई, और आप यहाँ पे सेल पे चले गए। आप यहाँ पे सेल करने के लिए गए। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके पास 0 यूएसडीटी है। बट क्या है कि यहाँ पे अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 0 यूएसडीटी नहीं, यहाँ पे आपके पास 11 यूएसडीटी, जो मैंने की 11 यूएसडीटी यहाँ आ गई। और 11 यूएसडीटी यहाँ आने के बाद 100% आपने सेलेक्ट कर लिया कि 100% मुझे 11 की 11 बेचनी है। आपने यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके 11 11 जितनी यूएसडीटी का आईएनआर बनेगा, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। आईएनआर आपका यहाँ पे आ गया। अब आईएनआर आपका यहाँ पे आ गया, आईएनआर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आईएनआर पे आपने क्लिक किया। अब आईएनआर आपने विड्रॉल करना है। आईएनआर विड्रॉल करने के लिए आपने सीधे आईएनआर विड्रॉल पे यहाँ पे क्लिक किया। आईएनआर विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे केवाईसी होती है। यहाँ पे आप इसी बैंक अकाउंट के माध्यम से यहाँ पे डिपॉजिट भी करते हैं। और कोई फंड अगर आपके पास आएगा तो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे फंड आपको। तो यहाँ पे आप 100 मिनिमम 100 रुपए से लेके यहाँ पे 1 लाख रुपए तक विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक विड्रॉल कर सकते हैं। और आपकी जो फी लगेगी, वो फी केवल 20 ही रुपए लगेगी।
वो जो फी होगी वो आपकी केवल 20 ही रुपए लगेगी, आप चाहे 100 रुपए करें और चाहे 1 लाख रुपए करें। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे आप जब यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट, यहाँ पे आपने क्या करना है, कमेंट में आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। यहाँ पे सेंड कोड करके सेंड कोड करेंगे, आपके ईमेल में कोड चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास ईमेल आ गया। यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट पे क्लिक करते ही आपके पास आपके अकाउंट पे पैसा आ जाएगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है, दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। देखते हैं, हम बाइनेंस में हमारे पास 11 USDT आ चुकी हैं, हम बाइनेंस पे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 USDT हमारे पास आ चुकी हैं। ये 10 USDT हैं, जो ये 10 USDT है, ये 10 USDT आ चुकी हैं। इस 10 USDT को हम सेल भी करके देख लेते हैं हाथों हाथ। सबसे पहले देखिए, जब आप किसी किसी भी एक्सचेंजर से जब यहाँ पे आप भेजेंगे, इसे बाइनेंस में आप भेजेंगे, तो वो आपके इस वाले ऑप्शन पे आएगा, स्पॉट वाले ऑप्शन पे। स्पॉट वाले ऑप्शन पे आएगा। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, इस टोकन से ट्रेड कर लेंगे, सारी चीज कर लेंगे। बट आप यहीं से डायरेक्ट यहीं से अगर बेचने जाएंगे तो आप इसको नहीं बेचेंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेना, आपने फंडिंग में ट्रांसफर कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी आ गया, स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में आपका ट्रांसफर होना है और ट्रांसफर विद इन सेकंड यहाँ पे हो जाना है। ये मैक्सिमम कर दिया आपने, कंफर्म ट्रांसफर कर दिया और ये ट्रांसफर हो गया। अब देखिए आपका स्पॉट जीरो, यहाँ पे फंडिंग पे आ गए आप। फंडिंग में आपके पास यहाँ पे 10 USDT, यहाँ पे 10 USDT। अब देखिए यहाँ पे, अब जब यहाँ पे आप यूएसडीटी यहाँ से सेल करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपके पास ऑप्शन, आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे सेल करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सेलर हमारे पास, कैसे हम किसको कितना सेल कर सकते हैं। हमारे पास तो केवल 10 USDT है। यहाँ पे तो खरीदने वाले जो है, यहाँ 1000 USDT खरीदने वाला है। तो यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे 500 रुपए तक भी बेचना है। तो मैं इसे क्या कहे कि मुझे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि 500 रुपए से भी मुझे यहाँ पे यूजर मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे सेल पे चले जाता हूँ डायरेक्ट, सेल पे जाने के बाद अब मैं थोड़ा सा, अगर आपको समझ में ना आया हो, एक बार कोशिश करता हूँ बैक करके, थोड़ा सा मैं एरो के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आप जब सेल करने के लिए जा रहे हैं, आप ये देखिए ट्रेडर कितना बड़ा ट्रेडर है, जिसने 2272 ट्रेड कर रखी हैं। कंप्लीट इसने 100% इसका कंप्लीट है। इसके पास ऑप्शन जो है, डिजिटल रुपीस भी है, इसके पास बैंक रुपीस भी है, इसके पास आईएमपीएस भी है। आपकी सहूलियत, मेरी सहूलियत, इसकी सहूलियत, सबकी सहूलियत है। सेल यहाँ पे आपने क्लिक किया, सेल करने के बाद अब हमें पूरे के पूरे बेचने हैं, हमने यहाँ पे ऑल कर दिया। ऑल करने के बाद ये कितने रुपए बन रहे हैं, 919 रुपए बन रहे हैं। अब 919 रुपए बन रहे हैं, मुझे किस माध्यम से लेने हैं, मुझे किस माध्यम से अपने पास लेने हैं, ये माध्यम मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इस माध्यम को मैंने सिलेक्ट किया। मैं चलिए आईएमपीएस के माध्यम से ले लेता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर रखा है। अब यहाँ पे सेल यूएसडीटी, यहाँ पे सेल यूएसडीटी। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, आपके पास ना सेल जब आप करने के लिए जाते हैं, आपके पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि पहले आपके पास पैसा आता है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना टोकन रिलीज करना पड़ता है। ये आपके पास प्लस पॉइंट होता है। इस अभी हम यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे देखिए, इसके मैसेज पे, हम यहाँ पे मैसेज पे चले जाते हैं, मैसेज पे एक बार टाइप कर देते हैं यहाँ पे, केवल एक ट्राई कर देते हैं, आई एम ऑनलाइन, प्लीज पे फास्ट। ये मैसेज छोड़ देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं हमें बाइनेंस में जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट, हमें इतना वेट हमें करना पड़ेगा।
इतना वेट हमें करना पड़ेगा। और क्योंकि क्या है कि कोई भी यूजर जब है, कोई भी यूजर, तो उसके पास क्या है कि जब वो आपका मैसेज देखेगा, मैसेज देखने के बाद वो तुरंत कर देगा। और ये लोग जितने भी रहते हैं, ये इनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, अभी आपके पास पेमेंट भी आ जाएगा। पेमेंट जब आएगा तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन ये आपका येलो हो जाएगा, पेमेंट रिसीव वाला ऑप्शन येलो हो जाएगा। और जब आप इस पेमेंट रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट रिसीव के ऑप्शन पे, अभी पेमेंट हो जाने दीजिए, अभी पेमेंट हो जाएगी बहुत जल्दी, पेमेंट हो जाएगी, फिर जाके हम इसको भी करके दिखाएंगे। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, जब तक आप कंफर्म ना कर लें, ये देखिए क्या है कि मेरा ये पेमेंट रिसीव क्या हुआ, पेमेंट रिसीव मेरा येलो हो गया है, इसका मतलब मेरे पास पेमेंट आ चुकी है। मेरे पास यहाँ पे 919 रुपए आ चुके हैं। ये देखिए मैसेज आ चुका है, मेरे पास 919 रुपए आ गए हैं। बट आपका ये पेमेंट रिसीव येलो भी हो जाए, तब भी आपने क्या है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कभी भी आप वॉलेट पे, एक्सचेंजर पे ट्रांजैक्शन करें, बहुत ही इत्मीनान से अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करके ट्रांजैक्शन करें, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कुछ ना करें। ये येलो होते ही इसको रिसीव नहीं कर देना है, आपने अपने अकाउंट में जाना है, अकाउंट में चेक करना है। अकाउंट में अगर आपके नहीं आया है तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे येलो हो गया है, आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो फिर यहाँ पे आइए, यहाँ मैसेज पे जाइए, मैसेज पे जाइए, इससे बोलिए कि प्लीज, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर स्क्रीनशॉट। बट देखिए मेरे पास आ चुका है, मेरे पास आ चुका है, मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, सारी चीज हो चुकी है। बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कह रहा हूँ कि आपने इस तरीके से करना है, आपने कोई जल्दीबाजी करनी ही नहीं है, आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। प्लीज शेयर स्क्रीनशॉट करेंगे तो वो बंदे ने क्या है कि हमें पैसे भेजे हैं, वो स्क्रीनशॉट भी भेजेगा आपको, सारी चीजें यहाँ पे करेगा। और स्क्रीनशॉट जब भेजेगा, आप स्क्रीनशॉट चेक करें, और तब उसके बाद ये पेमेंट रिसीव पे क्लिक करें। क्योंकि अगर ऐसा है कि कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से ये पेमेंट रिसीव आ गया, या पेमेंट कहीं फंस गई और आपके पास नहीं आई, और आप इसको पेमेंट रिसीव कर दे रहे हैं, इसका मतलब आपका पेमेंट रिसीव करने के बाद एक ऑप्शन और आएगा आपके पास, आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फॉर द बायर, आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट ऑफ 919 हैज बीन रिसीव फ्रॉम, जो भी इनका नाम है, फोफानदीप प्रकाश। इससे हम क्लिक कर देते हैं और कंफर्म रिलीज कर देते हैं। यानी अब जो अपनी यूएसडीटी है, अपनी यूएसडीटी हम इसे भेज देते हैं। कंफर्म रिलीज करते ही ये यूएसडीटी चले गई। आ 1 मिनट, वेरीफाई करने दीजिए मुझे। ये देखिए 919 रुपए जो है, अभी हमारा कितनी देर का काम है, ये केवल मैं आपको बता रहा था, आपको दिखा रहा था, ये ट्रेनिंग का पार्ट था, इस वजह से इसमें इतना समय लग गया। लेकिन क्या है, देखिए आज हमें क्या मिल रहा है, आज हमारे पास मेटाबीटी आ रही है। मेटाबीटी को विद इन सेकंड में हम लेके जा रहे हैं कॉइन स्टोर में, कॉइन स्टोर में विद इन सेकंड में उसको हम सेल कर दे रहे हैं। यूएसडीटी को लेके आ गए हम एक्सचेंजर पे, बाइनेंस पे हमने इसे कर दिया P2P। बाइनेंस में नहीं लेके आ रहे हैं तो आप उसे चले जाइए कॉइन पार्क में लेके, कॉइन पार्क में आपने क्या किया कि उसे सेल कर दिया, और सेल करते ही आपने क्या कर दिया कि अपने आपके अकाउंट में आ गया। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस था ये सारी चीज। आई होप जितनी चीजें आज मैंने आपको बताई है, मैंने कोशिश किया है, मैंने प्रयास किया है कि मैं बहुत आसान शब्दों में मैं सारी चीजें क्लियर कर पाऊं, और सारी चीजें मैं आई होप यहाँ पे क्लियर कर पाया हूँगा। और अगर अभी भी कोई अगर संदेह किसी के मन में अगर मेटामास्क से संबंधित होगा, तो हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं और सौरभ त्यागी सर, अब्दुल सर, ये सारी चीजें क्लियर कर देंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओवर टू यू अमरजीत सर। थैंक यू सो मच सर, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशंस आपने दिया। और मैं आशा करता हूँ कि सभी लीडर्स के सारे डाउट्स कॉइन पार्क से लेकर कॉइन स्टोर तक और यहाँ पे बाइनेंस तक का सारा सफर, जो टेक्निकल पार्ट है, सबका क्लियर हो चुका है। तो मैं चाहूंगा, देवेंद्र सर ने बहुत ही एनर्जी के साथ अपना पूरा